विरोध करें। बाने भी मैं चुनौती दूं कि माँ का दूध पिए तो रोक के दिखा लिया उपजिला चिकित्सालय बड़ी बड़ी। आपको ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, हमने तो हमारी माँ का ही दूध पिया है, आपने यदि आपके बाप का दूध पिया हो तो इस बार नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TVN न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही नेता है वो अपनी भाषा पर संयम खोते हुए नजर आ रहे हैं। एक होड़ सोशल मीडिया पर भी लगी हुई है कि ज्यादा फॉरवर्ड कौन लिख सकता है, ज्यादा फॉरवर्ड कौन बोल सकता है, ज्यादा फॉरवर्ड कौन पोस्ट डाल सकता है। नेता है वो भी लगातार अपनी भाषाई मर्यादा है वो खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही चुनाव का माहौल है वो सरदार शहर के अंदर चढ़ने लगा है। टिप्पणियां तल्ख तीखी होने लगी है। विधायक अनिल शर्मा ने शुक्रवार को एक भाषण दिया, वो भाषण अब जमकर वायरल हो रहा है। उसके ऊपर पक्ष के लोग भी लिख रहे हैं और विपक्ष की तो मानो बाढ़ आई हुई है। क्या कुछ कहा विधायक अनिल शर्मा ने अपने भाषण में, जरा देख लेते हैं। नामांकन के समय भी आया और गांधी चौक में आप आम सभा के लिए जद भी के सामने बात रखी, चाहे उपजिला चिकित्सालय की बात हुए, चाहे ट्रॉमा सेंटर की बात हुए, चाहे नगर परिषद की बात हुए, बिजली के क्षेत्र में अपना काफी समस्या है, बीच संबंध में GSS की बात हुए, उप परिवहन कार्यालय की बात हुए, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी मांगे और मैं बजट में सारी घोषणा में कर दी। आज सरदार शहर में उप परिवहन कार्यालय चालू हो गयो, नगर परिषद सारी बन गई। आज सभापति जी ने पहले तो मैं चेयरमैन बनाया, MP कार्यकाल में प्रमोट करके सभापति हो गया एक ही कार्यकाल में, लेकिन मैं आगे बीतों में संतोष है गौरी थोड़ा थोड़ा आगे, खैर वो प्रकृति का नियम है। तो कन्या महाविद्यालय वो बनायो, आज प्रथम तलबिंगो तैयारी हो गयो, ITI कॉलेज है। तो जो भी काम है धरातल पर आप सब देख रहे हो आपके सामने। अब उपजिला चिकित्सालय आपने शहर की बहुत बड़ी काफी समय मांगी। आपने सरदार शहर को हॉस्पिटल 62 साल पुराना है और विस्तार की भी कोई गुंजाइश होनी भी के लिए सरकार को विशेष आग्रह करके और 13 बीघा भूमि ट्रॉमा सेंटर और उपजिला चिकित्सालय के लिए अलॉट करवाई और भी भूमि में कन्या महाविद्यालय भी बन रहे हैं। अब कुछ विकास विरोधी लोग जिका कहना आ सोच है कि और जो उपजिले का चिकित्सालय बन गयो तो मुद्दों की रक्षा। आज बापा सेवा सदन की बात करें, बापा सेवा सदन ऐसी वर्ग के लिए बापा सेवा सदन साहब को बंद करा दियो, आज बंद हो गयोगे। 12 साल पहले बापा सेवा सदन बंद हो। SDM में प्रशासक है, केयर टेकर कोई ने लगा रखे, जो भी है कोई टीचर ने लगा रखे। मैं थारे बीच में बताना चाहूं कि बापा सेवा सदन की जगह 37 बीघा कुछ भूमि ही बापा सेवा सदन के पीछे भी भूमि पर आज 12 बीघा 13 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। आंदोलन करे मर गया आगे कथा भी जमीन पर बच्चा के लिए कन्या महाविद्यालय बनने लगे। आज ट्रॉमा सेंटर बन सी, उपजिला चिकित्सालय बन सी, कुछ फायदा का दोनों तीनों जगह आवे। मैं प्रदेश साहब अंग संग अत्याचार हो गया। मैं बापा सेवा सदन शुरू कराने के लिए भी ऐसे आंदोलन करके मोहल्ले लोगों ने बताया और मन था भी है। वो भी मुख्यमंत्री जी को निवेदन करो जल्दी बापा सेवा सदन भी शुरू हो सी।
लेकिन थाने में कहना चाहूँ कि ऐसी लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, आगे भी कुछ लोग है 13 बीघा में घूमा भी है, जमीन दावे बैठे हैं। और भी बड़ी शर्म की बात है कि शहर के अच्छे पद पर बैठे लोग विकास विरोधी लोगों में संरक्षण दे, बड़ी शर्मनाक बात है। जनता सब समझे, आने वाले टाइम में जनता माफ बन करेगी। और बाना जी का हॉस्पिटल विरोध करें, बाने भी मैं चुनौती दूं कि माँ को दूध पिए तो रोक के दिखा लिया उपजिला जी के चले बड़ी बच्ची। तो ज्यादा बात नहीं कहते हुए आप लोगों जी को मान सम्मान दियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय बड़े भाई रफीक जी मंडेलिया जी को पुनः बहुत बहुत दिल आभार, बहुत बहुत स्वागत। तो आपने सुना कि विधायक शर्मा ने उन लोगों पर प्रहार किया जो कि अस्पताल का विरोध कर रहे हैं। दलित वर्ग है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार सरदार शहर के अंदर जो बापा सेवा सदन स्कूल की जगह है वहां पर अस्पताल बनाने का विरोध कर रहा है। और इसी के जवाब में अनिल शर्मा ने कहा कि किसी ने माँ का दूध पिया है तो इस अस्पताल को रोक कर दिखाएं। वहीं आज कांग्रेस की एक मीटिंग थी, पर्यवेक्षक आए हुए थे, उसके अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर इस मीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर जो कि नए नवेले नेता बने हैं सतपाल मेघवाल, जो कि क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष हैं, वो भी आज काफी जोश में आ गए और जोश में आकर बयान दे डाला। क्या कहा सतपाल मेघवाल ने, जरा सुन लेते हैं। हमारे स्वाभिमान पे ठोस दिए, इसका हम जवाब देंगे। और हमें खेद है, मुझे खेद है ये बात कहते हुए कि यदि इस बार कांग्रेस के अंदर सतार की विधानसभा की सीट पर यदि विचार मंथन सही तरीके से नहीं हुआ तो यहाँ से जीत की उम्मीद मत करना। उन्होंने हमें कहा है विधायक जी ने कि ऐसे एसटी के लोगों यदि आपने अपनी मां का दूध पिया है तो ये करके दिखाना। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, हमने तो हमारी मां का ही दूध पिया है, आपने यदि आपके बाप का दूध पिया हो तो इस बार आप इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सतपाल मेघवाल को, जिन्होंने सीधा विधायक से पंगा ले लिया और विधायक को कड़ी चुनौती दे दी। हालांकि इस प्रकार के बयान है वो आने थे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। अभी से बयानों की वो बाढ़ आने लगी है। और अब विधायक शर्मा का आज जो वीडियो था, जो बयान था, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल था। हर कोई इस बयान को शेयर कर रहा था, उस वीडियो को शेयर कर रहा था और लोग अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे। और कोई पक्ष में लिख रहा था, कोई विपक्ष में लिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा है वो तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले इस प्रकार की भाषा अशोभनीय तो है, लेकिन राजनीति के अंदर सब कुछ जायज है। इससे भी हमने बड़े बड़े विवाद हैं देखिए, हमने देखे कि किस प्रकार से विधानसभा के अंदर कुर्सियां चल जाती है, किस प्रकार से लोकसभा के अंदर मर्यादाएं तार तार हो जाती है, रात घुसे तक चल जाते हैं। तो ये तो बस एक भाषा ही बाण था जो कि विधायक जी ने चला दिया और इधर से काउंटर पर जो दूसरे नेता है उन्होंने भी उनका काउंटर किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर भाषाई मर्यादा है वो सरदार शहर के अंदर तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो दूसरे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, वो कहाँ रुकने वाले थे, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हालांकि जो बापा सेवा सदन का आंदोलन है वो नया नहीं है। बापा सेवा सदन 2006-7 के अंदर बंद हो गया था और तभी से रह रहकर दलित समाज है इस विद्यालय को शुरू करने की मांग कर रहा था। लेकिन वर्तमान के अंदर जैसे ही घोषणा हुई यहाँ पर विधायक, दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के नाम से ट्रॉमा सेंटर बनने की, अस्पताल बनने की, उप जिला अस्पताल बनने की, उसी के साथ ही यहाँ पर विरोध है वो और मुखर हो गया। दलित नेता श्रवण चिरानिया के नेतृत्व में दलित समाज के लोग लामबंद हो गए और फिर से
मांग करने लगे कि जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ बापा सेवा सदन विद्यालय है उसको पुनः शुरू किया जाए, उसे फिर से चालू किया जाए। इसके साथ ही वहां पर छात्रावास भी शुरू किया जाए। हालांकि ये जायज मांग है क्योंकि बापा सेवा सदन स्कूल है वो दलित समाज के उत्थान के लिए बनाया गया एक संस्था था, और इससे काफी सारे अधिकारी हैं जो दलित समाज के लोग हैं वो पढ़ लिख कर आगे तक पहुंचे, आईपीएस आईएएस भी बने, तपेश पवार जैसे एक बड़े पद पर व्यक्ति भी पहुंचे। तो ऐसे में कहना कि इस बप्पा सदन को लेकर दलित समाज की भावनाएं जुड़ी हुई है, और जो श्रवण चिराणी है वो भी इसे अपनी अस्मिता की लड़ाई बता रहे हैं, दलित समाज की अस्मिता की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि दलित समाज की ये माँ है और हम किसी भी सूरत में बापा सेवा सदन को शुरू करके रहेंगे। बात है अब अस्पताल की, अस्पताल का आखिर क्यों विरोध हो रहा है? तो दलित समाज के नेताओं का यह तर्क है कि आपको यदि अस्पताल बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप विधायक भंवरलाल शर्मा के नाम से बनाते हैं तो उन्हें आपत्ति है। तो विधायक भंवरलाल शर्मा के नाम से अस्पताल यदि बनता है तो उस पर दलित समाज के लोग हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। वहीं विधायक अनिल शर्मा भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान दिया है, और काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया और साफ साफ चुनौती उन्होंने दी है कि किसी में यदि दम है तो उस अस्पताल को रोक कर दिखाएं। और इसी के विपरीत आज दिन भर दलित नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती रही, जो विपक्ष का जो खेमा है उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं आती रही। दलित समाज के जो युवा नेता है अनिल चिरानिया, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव के वंशजों अब आपको तय करना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो ऐसे में तलवारें हैं वो खिंच चुकी है, शब्द बाण है वो चलने शुरू हो चुके हैं, और अब कोई भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। बापा सेवा सदन स्कूल को लेकर दलित समाज के लोग लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं विधायक शर्मा ने भी खुद ही चुनौती दे डाली है कि यदि दम है तो अस्पताल को रोक कर दिखाएं। हालांकि 25 तारीख को सीएम अशोक गहलोत का सरदार शहर के अंदर संभावित दौरा प्रस्तावित है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कैसे भी करके शांतिपूर्ण तरीके से उस दौरे को संपन्न करवाया जाए, उस दौरे को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करवाया जाए। जो सरदार शहर में कार्यक्रम होना है उसे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब पूरा दलित समाज है वो अनिल सरानिया के साथ लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही विधायक शर्मा भी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरदार शहर का अस्पताल है वो बंद कर रहेगा, क्योंकि ये विकास के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि यदि आपको अस्पताल बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाइए, ना कि आप दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के नाम से। यदि दिवंगत विधायक के नाम से आपको अस्पताल बनाना है तो आप कहीं और बनाइए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पीछे कौन हटता है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ना तो दलित समाज पीछे हटने को तैयार है और ना ही विधायक अनिल शर्मा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह रही कि आज तीखा बयान है वो सतपाल मेघवाल ने दिया। हाल ही के अंदर सतपाल मेघवाल है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष बने हैं और दलित आंदोलन के साथ जुड़े हुए रहे हैं और समय समय पर आवाज भी उठाते रहे। हालांकि आज तक इनकी पहचान है वो पहली बार जब क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष बने थे तब इनकी पहचान हुई थी। हालांकि बहुत ज्यादा इनकी उम्र है नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से सतपाल मेघवाल का बयान आता है उसके बाद अब किस प्रकार की प्रतिक्रिया है वो विधायक समर्थक देते हैं। लेकिन ये पक्का है कि राजनीति के अंदर जैसे जैसे दिन आगे आएंगे, जैसे जैसे चुनाव की तारीख के नजदीक आएगी, वैसे ही वार पलटवार है वो तेज होता हुआ दिखाई देगा और कांग्रेस का जो खेमा है वो बिखरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है।